যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, সাধু প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি। ষোড়শ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 130 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 16.130 অনওয়ার্ডস। 130 নম্বর শ্লোক। অধরেরও এই রীতি আরো শুনো কুনীতি, সে অধর্ষণে যারো মেলা। আধারের এই রীতি আর শুনো কুনীতি, সে আধার শানে যার মেলা। সেই ভক্ষ ভোজ্য পান হয় অমৃত সমান, নাম তার হয় কৃষ্ণ ফেলা। সেই ভক্ত ভোজে পানা হায় অমৃত সমান, নাম তার হায় কৃষ্ণ ফেলা। অধরের এমনই রীতি, অধরের সঙ্গে যা মিলন তার আবার পুনীতি শ্রবণ করো। সে অধর স্পৃশ্য ভক্ষ ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য অমৃত সদৃশ হয়ে कृष्ण फैला नाम धरे। वट एवर टचेस अधर को जो भी स्पर्श करेगा वो क्या हो जाएगा, भगवान को उच्छिष्ट। भगवान को उच्छिष्ट यस्टरडे क्या बोला गया था शुभंकरी माता जी, भगवान का उच्छिष्ट का नाम दिया गया था कृष्ण फैला। तो अगर भगवान का अधर का जो भी स्पर्श करेगा वो हो जाएगा क्या, कृष्ण फैला। अंग्रेजी में लिखा है, सच इज द पॉलिसी ऑफ दीज लिप्स, जस्ट कंसिडर सम other injustices. Everything that touches those lips, including food, drink or betel, becomes just like nectar. It is then called Krishna phala or remnants left by Krishna. ये है पॉलिसी, इंग्लिश में लिखे पॉलिसी। अधुरेर एमनी रीति সে ফেলার একলব না পায় দেবতা সব, এ দ্বন্দ্বে এ দম্ভে কে বা পাতিয়ায়। সে ফেলারে একলব না পায় দেবতা সব, এ দম্ভে কে বা পাতিয়ায়। বহু জন্ম পূর্ণ করে তবে সুকৃতি নাম ধরে, সে সুকৃতে তারও লব পায়। বহু জন্মে পুণ্য কর্মে তবে সুকৃতি নাম ধরে, সে সুকৃতি তার লভ পায়। यस ज्योति माता जी। यहाँ पे लिखा है सेकंड सेंटेंस में, जस्ट कंसिडर सम अदर इनजस्टिसेस। तो सम अदर इनजस्टिसेस का मतलब यहाँ से होता है फूड ड्रिंक और ये सब क्या? जस्ट कंसिडर सम अदर इनजस्टिसेस मींस जस्ट सी हाउ कितना गलत है ये, कि अदर को स्पर्श करने से ही वो कृष्ण का फैला हो जाता है। अभी अदर क्या हो गया, माने व्हाटएवर टचेस, जस्ट सी कितना इनजस्टिस है। जस्ट टू एम्फसाइज दैट पॉइंट, जस्ट कंसिडर सम अदर इनजस्टिसेस, सच इज द पॉलिसी ऑफ दीज लिप्स। हाँ, तो अदर इनजस्टिसेस तो यही हो गया ना, फूड ड्रिंक बीटल कुछ भी, मतलब ये अदर यही है कि व्हाटएवर टच होने से वो कृष्णा फैला हो जाता है। ये एग्जांपल दिया। ओके। 131 অনুবাদ। বহু আরাধনা করেও স্বর্গের দেবতারা এই ফেলার এক কোনাও পান না। ফেলার আবার এমনই দম্ভ যে, ফেলা का भी दम्भ है, प्रसाद का भी दम्भ है, प्राइड है क्या, তা সাধারণে বিশ্বাস করতে পারে না। কেননা বহু জন্মের পুণ্য কর্মে যে সুকৃতি লাভ হয়, সেই সুকৃতির বলেই কেবল কৃষ্ণ ফেলার এক কোনা লাভ হয়। तो जो भगवान का प्रसाद है उसका भी बहुत दम्भ होता है। ये सब ट्रांसेंडेंटल है। हाँ,
यस खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें बताया है अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी देवताओं को ऐसे भोजन के शेष का एक छोटा सा अंश तक नहीं पा सकते। तो देवता मतलब स्वर्ग लोक में मतलब देवता को उचित नहीं मिल सकता है ना? नहीं मिलता है, क्योंकि जो लोग मिश्रित भक्ति करते हैं उन लोग का इसीलिए प्रसाद के प्रति शायद उतना उन लोग को मिलता नहीं है। हम लोग को वो स्टोरी मालूम है ना, कैसे शिव जी बहुत रिक्वेस्ट करके थोड़ा लिया था नारद मुनि से प्रसाद, भगवान को उच्छिष्ट, और फिर पार्वती देवी के लिए रखा नहीं, फिर पार्वती देवी ने क्या क्या किया। तो उससे पता चलता है कि भगवान का उच्छिष्ट कितना दुर्लभ है। यस नेदुनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है जिस व्यक्ति ने अनेकानेक जन्मों तक पुण्य किए हैं, तो जैसे जो पाप पुण्य करते हैं वो तो वापस जन्म मरण करते रहते हैं ना उसको भोगने के लिए। तो जब वो बैलेंस बराबर हो जाते हैं उसके बाद उसको भक्ति मिलती है, मतलब इसको कैसे समझेंगे? Only a person who has acted piously for many births and has thus become a devotee can obtain the remnants of such food. तो pious activity करते करते जो भक्त हुआ है उसको ये प्रसाद मिल सकता है, जो ब्रह्मा और बाकी देवी देवता के लिए भी दुर्लभ है। ये लिखा गया है यहाँ। आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही थी, वो आता है ना स्टेटमेंट कि पाप करो चाहे पुण्य करो तो आपको वापस उसको भोगने के लिए आना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर लिखे अनेक जन्मों तक पुण्य किए हैं, तो जब बैलेंस बराबर हो जाते हैं तब भक्ति मिलती है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग भक्ति मार्ग में आने, अभी थोड़ा हम लोग साधक है, प्रभुपाद की कृपा से भक्ति मार्ग में आए हैं। क्या हम लोग का अभी भी पायस और पाप का बैलेंस नहीं है दिलीप प्रभु? पाप का, लेकिन प्रभु यहाँ तो शुद्ध भक्त की बात हो रही है ना। यहाँ अलग चीज बोला, आपका प्रश्न अलग है, यहाँ कुछ अलग है। यहाँ बोला जा रहा है कि पायस एक्टिविटी करते करते कोई भक्ति में आया, हो ही सकता है। पुण्य कार्य करते करते किसी को भक्ति मिल सकता है, किसी का बहुत पुण्य कार्य का सुकृति है, जैसे देवी देवताओं का बहुत पुण्य कार्य का सुकृति है। हाँ, और पुण्य कार्य करते करते वो भक्ति में आ गया, तो उनको थोड़ा मिल सकता है प्रसाद। माता जी यहाँ बोल रहे हैं कि हमको भक्ति कब मिलती है? जब हम बहुत पुण्य करते करते हुए आते हैं तब हमारी पुण्य भक्ति की सुकृति बनती है थोड़ी धीरे धीरे। तो यहाँ पे अलग चीज बताया जा रहा है, बोल रहे हमारी भक्ति कब होती है? जब हम बहुत पुण्य करते हुए आते हैं। तो प्रभु जी मेरा भी क्वेश्चन था, जो प्राइड, जो प्रसाद को जो प्राइड होता है वो यही बोलता है ना कि देखो मेरा उसी को प्रसाद मिलता है जो एक भक्त बनता है बहुत पुण्य करने के बाद में, तो उसको ये प्राइड होता है ना? यही प्राइड होता है कि देवी देवता को भी नहीं मिलता है। हाँ, ओके। कृष्ण जे खाए तांबूल कहे ता नहीं मूल, ताहे आरतो परिपाटी। कृष्णा ये खाया तांबूल कहे तारा नहीं मूल, ताहे आराधम्ब परिपाटी। तारो सेवा तारो जे बाऊ दुगार, तारे करो तारे कय अमृत सार, गोपीर मुख करे आलो बाटी। तारे उदगार तारे कय अमृत सार, गोपीर मुख करे आल बाटी। ओके, अभी भगवान का उच्छिष्ट के बारे में बोला था। अभी भगवान का जो तांबुल है उच्छिष्ट उसका, कृष्ण चोरबित तांबुल प्रसाद, कृष्ण चोरबित तांबुल प्रसादेर उद्गार के अमृत सार बोला है। अंग्रेजी में लिखा है, द बीटल chewed by Krishna is priceless and the remnants of such chewed beetle from his mouth are said to be the essence of nectar। अमृत सार बोला है, essence of nectar। गोपीদের मुख ता रागबार पिकदानी सदृश। हरे कृष्ण, और उसको कहाँ फेंकना है? पिकदानी गोपी के मुख में। बहुत दिव्य है, इसको समझना। पिकदानी माने आप लोग को मालूम है ना, जहाँ लोग तांबुल खाकर फेंकता है,
देखते हैं, लेकिन यहाँ पर गोपी के मुख में हाँ, क्योंकि ये अमृत आधार है, आधा माने अमृत का सार है एकदम। और इंग्लिश में लिखा है, when the gopis accepts these remnants their mouth becomes his spittoons। spittoons माने पीकदानी, जहाँ थूकते हैं लोग, वो तांबुल। हाँ, तो ये बहुत ट्रांसेंडेंटल चीज है, उसको उस लेवल से समझना चाहिए। यस, पंकज जी, तो राजेश को हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग के यहाँ पे तो प्रभु मंदिर में जब हम लोग ये तांबुल देते हैं तो उसको तो फिर निर्माल्य में डाल देते हैं। क्योंकि हम लोग में से कोई गोपी वोपी तो उसके सर पे है नहीं, तो क्योंकि गोपियों का अधिकार है इसलिए उसको फिर यूज नहीं करते। और ये सब निर्माल्य कहाँ जाता है? ये सब जो निर्माल्य, जो भगवान का प्रसादी डस्टबिन बोला सकता है, ये सब कहाँ जाता है? ये लास्ट में गंगा में विसर्जन दिया जाता है। तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। यस, ज्योति माता जी। प्रभु जी, मतलब आई वांट टू आस्क, जैसे कि जो पीकदानी नाम बोल रहे हैं ना, तो उसका मतलब हमें हमेशा, दिस इज ट्रांसेंडेंटल, आई नो दैट, बट जैसे ही पीकदानी बोलेंगे तो एक वो मन में आ जाता है ना मटेरियल, अरे ये तो खराब, मतलब किसी के भी मन में ऐसे आ जाता है, मतलब बाहर होंगे वो थॉट से। नहीं, भक्त लोग के नहीं आएगा, क्योंकि ये पिकदानी कौन नहीं होना चाहेगा? जिसको भगवान का अमृत सार मिलेगा, वो क्यों पिकदानी नहीं होना चाहेगा? तो जी हाँ, हम लोग को अभी चॉइस है, भक्त लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधारण मनुष्य लोग थोड़ा आपत्ति कर सकता है, बट भगवान के भक्त लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। এসব তোমার কুটি নাতি ছাড়ো এই পরি পাটি বেনুদারে কাহে হর প্রাণ। আপনার হাসি লাগি নহে নারীর বদ ভাগী দেহ নিজাদ ধর আধার অমৃত দান। আপনার হাসি লাগি নহ নারী বধ ভাগী দেহে নিজাদ্রামৃত দান। অতএব হেন্স, হে কৃষ্ণ, তোমার এই কুটিনাটির কৌশল পরিত্যাগ করো। প্লিজ गिव अप ऑल द ट्रिक्स यू हैव सेट अप सो एक्सपर्टली। बंद करो ये सब कुटीनाटी। বেনুর দ্বারে আর গোপীদের প্রাণনাশ করো না। Don't try to kill the life of the gopis with the vibration of your flute. बेनुर द्वारा, सॉरी, बेनुर द्वारा और गोपीদের प्राणनाश करो ना, मत करो। ये बांसुरी बजाकर इन लोग का प्राण नाश मत करो। তুমি হেসে হেসে নারীর বদভাগী হইও না, আমাদের তোমার অধরামৃত দান করো। Because of your joking and laughing, you are becoming responsible for the killing of women. It would be better for you to satisfy us by giving us the charity of the nectar of your lips. Just चुपचाप आप दे दो, अमृत दे दो। ऐसा मत करो जो आप कर रहे हो। আমাদের তোমার অধরামৃত দান করো। यस, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान ने जो किया है या करने का प्रयास हुआ है, जो मतलब पिकदानी या उचिष्ट जो उनको जब चाहते हैं गोपी लोग, तो ये तो आदर्श नहीं हो गया ना? क्यों? क्या इसको आदर्श माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा, पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा क्यों माना जाएगा। है ना, आउट ऑफ लव ये होता है, ट्रांसडेंटल फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन हमें उसको अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करने का मतलब तो फिर गलत धारणा आ जाएगी ना? नहीं, नहीं आएगा। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे। एक्चुअली महाप्रभु आकर सर्वोच्च जो कृष्ण के लिए प्रति प्रेम है वो देकर गया है। ये सर्वोच्च स्थिति है। आप समझ पाए हम लोग कहाँ हैं?
हम लोग चैतन्य चरितामृत का अंतरलीला का एकदम एकदम पीक में है, माने हिमालय के एकदम पीक, माउंट एवरेस्ट में है। उस स्तर पे हम लोग श्रवण कर रहे हैं दास बनकर। ये हम लोग कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ना नहीं, ये तो करने की बात ही नहीं है भक्त लोग को, लेकिन फिर भी बस वही भक्ति में मान लेना। कभी कभी हम लोग को विचलित हो सकते हैं, हम लोग का मन विचलित हो सकता है ये सब सुनकर। उसीलिए कहा दिया है, देखिए पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लास्ट में दिया हुआ है। ये सोचकर कविराज गोस्वामी देते हैं लास्ट में, या महाप्रभु ही दिया है एक्चुअली लास्ट में, कि हो सकता है कि भक्त लोग तब तक अपना माइंड थोड़ा प्योरिटी आते जाएगी, उसके बाद ही खत्म कर पाएगा। ये स्टार्टिंग में देता तो सोचिए क्या होता। संगनीश यहाँ पे माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे अशोक प्रभु जो हिसाब से बात किए, तो जब से आ रहा है, मतलब कि मेरा भी मन में यही चीज आ रहा है कि क्या हम लोग उस लायक है किसी का व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ना इस तरीके से। मतलब सभी का पर्सनल होता है, तो फिर प्रभु जी भगवान के बारे में हम लोग उस मतलब क्या इतना हम लोग हो गए हैं कि हम लोग भगवान का ये सब बातें पढ़ रहे हैं पूरा अपने। इसीलिए तो सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, उसीलिए सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। पहले ग्रेजुएशन। अपराध नहीं लगेगा प्रभु? नहीं लगेगा, सीक्वेंस में पढ़ने से अपराध नहीं लगेगा। पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी। ठीक है, पहले हम लोग भगवत गीता ये भी आता है कि मतलब जो गीता में जो भगवान का जो एक हम लोग के प्रति, जैसे गीता में जितनी बातें पूरा गीता में लिखे हैं, वहां पे उनका स्वरूप एक बहुत मतलब कि लगता है कि हाँ मतलब कि कुछ अलग है। और इस सब लीला में प्रभु थोड़ा सा मतलब डाउन हो जाता है। गीता पढ़कर भगवान का ऐश्वर्य को अप्रिशिएट करेंगे आप, फिर भागवत पढ़ के भगवान का भक्तों के साथ घनिष्ठता को आप अप्रिशिएट करेंगे, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ के भगवान का माधुरता का चरम अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ के अप्रिशिएट करेंगे। तो इसमें पढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सीक्वेंस में होना चाहिए व्यक्ति, स्टडी सीक्वेंस में। हम थोड़ा रामचंद्र को सामने लाके पढ़ रहे थे, सोच रहे थे मन ही मन की उन्होंने जो किया मतलब एक आदर्श स्थापित किया, लेकिन भगवान कृष्ण जो किए हैं वो न तो करने लायक है ना ही उनका रोल अलग है। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो लोग भगवान को ऐश्वर्य रूप में देखते हैं, दास और प्रभु के रूप में, उनको वो अट्रैक्ट करेगा रामायण, प्रभु दास। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो हाईएस्ट है। इनफैक्ट हाईएस्ट जो भी है हम लोग पढ़ रहे हैं, गोपी लोग का जो भावना था भगवान के प्रति, और भगवान को ये प्रिय था, गोपी लोग भगवान का प्रिय है। वो तो नो डिफरेंस बिटवीन देम, तो बात ठीक है, प्रेम में सब कुछ है। प्रभु जैसे मतलब हम लोग का तो समाज ऐसा भी बोलता है कि जो आदर्श भगवान कृष्ण का जो आचरण है, जो कि भागवतम में भी मतलब जैसे गीता का जो कृष्ण है, तो उनके संग मतलब इस सब मतलब थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ है तो मतलब, और मतलब समाज को देखने के लिए मतलब छेड़छाड़ किया गया है उनके साथ, ऐसा भी बहुत लोग बोलता है। प्रश्न समझ नहीं आया, इसलिए मैं समझ भगवान कृष्णा को मतलब जैसे होता है ना, रासलीला करते हैं, ये करते हैं, ऐसे हैं, वो तो लड़की बाजा मतलब एक करते हैं जानबूझ के, उनके मतलब जो एक बना हुआ था एक आदर्श कृष्ण का जो आप बोले ऐश्वर्य रूप में, तो उनके मतलब उनको मतलब थोड़ा सा डाउन किया गया ग्रंथ के द्वारा, उनका कैरेक्टर को, उनकी कैरेक्टर को ना। हाँ हाँ, एक छेड़छाड़ मुस्लिम लोग जानबूझ के करवाया गया मुस्लिम राजा लोग फंसे हुए हैं। जो इसको समझ नहीं पाएगा उसको फंस जाएगा। भगवान का लीला ही ऐसा है, परस्पर विरोधी, कोई इसको अप्रिशिएट करता है तो कोई इसको डिप्रिशिएट करता है। ठीक है, जैसे पान वाला बात जैसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा प्रभु, पीक दान वर्ड भी मतलब पान चबाकर भगवान का पान का प्रसादी कौन नहीं लेना चाहेगा, लेकिन भगवान का पान का प्रसादी कहाँ जाता है? एक व्यक्ति का पान का प्रसादी कहाँ जाता है? पान का उच्चिष्ट कहाँ जाता है? पीकदानी में जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से गोपी लोग तो भगवान का चबा हुआ पान लेना चाहेंगे, वो तो गोपी लोग के लिए महाप्रसाद है, सॉरी
तो उस हिसाब से उनका मुंह पिकदानी हो गया। इसको पॉजिटिवली लीजिए, इसको मत लीजिए कि हम लोग जो पिकदानी देखते हैं सब जर जगत के व्यक्ति थूकते हैं, या भगवान का पिकदानी। भगवान कृष्ण पान चबाएंगे या इसे थूकेंगे, वही सब चीज जैसे मतलब कुछ अजीब टाइप का लगता है। भगवान का एक आचरण जो बना हुआ है। तो माता जी हम लोग तो गुरु के चरणों का वो जो वॉश करते, फिर वो वाटर चरणा में भी तो लेते हैं भगवान के पैरों का, तो फिर वो भी तो हम लोग बोल सकते हैं अरे वो तो पैर है गंदे सब जगह। बात नहीं समझ रहे माता जी, नहीं पान चबाते हुए भगवान का चेहरा का दूसरा स्वरूप आ रहा है, ये सब चीज का मतलब थोड़ा सा हाईएस्ट है ये, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी यस इंद्राणी माता जी, पॉजिटिव जरा व्यक्ति का अगर ये होता तो फिर छींची करता। भगवान का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सोचिए कोई पशु का मल मूत्र छींची करेंगे, लेकिन अगर गाय का मल पवित्र है, पवित्र है, उसको तो लेपन भी कर लेंगे अपने शरीर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाय का मल ব্রহ্মমোহিনী লীলাতেও তো মধুমঙ্গলের মুখ থেকে ছাঁচ নিয়ে ভগবান খেয়েছে, সেটা দেখে ব্রহ্মারই সন্দেহ হয়েছে যে এতে ভগবান। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गया, हम लोग भ्रमित नहीं होते। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है ना, कि वो प्रेम में खा ले रही हैं, और जैसे कि भगवान प्रेम में कढ़ी वो दही चावल लिए थे मधुमंगल से मुंह में, तो वो तो प्रेम की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं कि इतना प्रेम में वो उस तरीके से कर सकते हैं। प्रेम में आज भी कोई पति पत्नी हो या प्रेम का में एक दूसरे का जूठा तो खाता ही खाता। हरे कृष्णा पहला वाला पार्ट आपका ठीक था, ये सेकंड वाला पार्ट यहाँ इस जड़ जगत का इससे कंपेयर मत कीजिए। मैं भी वही बोलना चाह रही, जैसे पति पत्नी का जैसे व्यक्तिगत मामला है, हम लोग ऐसे ओपन बैठ के उस पर स्टडी कर रहे हैं, ये चीज को लेके मैं बोली। परवर्टेड रिफ्लेक्शन है सब स्पिरिचुअल एकदम पर ये बार बाद में गलती हो गया। मतलब ये हम लोग का कोई ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है, एकदम हम लोग का निकृष्ट है, वो सर्वोच्च है, और ये तो कोई मैंने गिनना में भी नहीं आएगा। पति पत्नी में अगर ऐसे उच्छिष्ट एक दूसरे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेना ही नहीं चाहिए। पत्नी ले सकती है, पति को तो लेना ही नहीं चाहिए पत्नी का उच्छिष्ट, इससे उनका शास्त्र में एकदम मना किया गया सख्त से कि हाँ ये एक दूसरे का ये सब नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। प्रभु शास्त्रों में तो किसी का भी झूठा खाने मना किया है। नहीं वैष्णव का ले सकते हैं झूठा। हाँ वो तो आध्यात्मिक हो गया ना, यहाँ भौतिक तो इसीलिए इसके साथ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो बद्ध जीव के साथ उच्छिष्ट इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ भगवान का उच्छिष्ट पाने के लिए कौन लालायित नहीं रहेंगे। नारद मुनि, शिव जी, आप लोग देखा उस लीला में कैसे कोना मिला नारद मुनि को उच्छिष्ट, उसी को लेकर कितना बंटवारा हुआ। तो उससे ये कंपेयर करना है एकदम। ओके अगला श्लोक कौन सा नंबर होगा अभी? 134। কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল। সুষমা মাতা जी। কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরে গেল। ক্রোধ অংশ শান্ত হইল, উৎকণ্ঠা বাড়িল। ক্রোধ অংশ শান্ত হইল, উৎকণ্ঠা বাড়িল। পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণ অধরামৃত। পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণ অধরামৃত। তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত। তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত। যোগ্য হইয়া কেহ করিতে না পায় পান। যোগ্য হইয়া কেই করিত না পায় পান। তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ। তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ। অযোগ্য হইয়া তাহা কেহ সদা পান করে। অযোগ্য হইয়া তাহা কেহ সদা পান করে। যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে। যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে। এইভাবে বলতে বলতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভাব
এইভাবে বলতে প্রভুজি আপনি মিউটে আছেন। এইভাবে বলতে বলতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভাব পরিবর্তন হলো, তার ক্রোধ শান্ত হলো, কিন্তু উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। यस पंकज प्रभु, वो ये क्रोध क्यों हुआ था ये पूछना। याद नहीं वो भगवत तो इतना देर तो क्रोध ही चल रहा था प्रभु जी, कि बांसुरी को दोष दे रहा था, हम लोग कैसे मत बुलाइए, हम लोग कैसे मत करिए। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु वो उस भाव में, मतलब गोपी भाव में क्रोध में है। यस, चैतन्य महाप्रभु तो वो रामानंद राय का श्लोक का विश्लेषण कर रहा था। तो यही महाप्रभु मनोभाव परिवर्तन होलो, तो वो तो विश्लेषण कर रहे थे, वो ठीक आ गया, लेकिन उनको क्रोध क्यों आया वो नहीं समझ आया। क्रोध तो आया था बांसी के प्रति ना, बांसुरी के प्रति क्रोध आया था ना, श्लोक देखिए। हाँ, तो वो कोई गोपी भाव में है अपने को, इसलिए क्रोध आ गया। यस, तार क्रोध शांत हलो, किंतु उत्कंठा बेड़े गेल। यस प्रभु, पढ़िए आगे अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते লাগলেন, श्री कृष्णের এই অধরামৃত্যু পরম দুর্লভ, তা যে পায় তার জন্ম সার্থক। কোন ব্যক্তি যোগ্য হইয়া সত্ত্বেও যদি সেই অমৃত পান না করে, তাহলে সেই নির্লজ্জ ব্যক্তি বৃথা তার জীবন ধারণ করে। অনেক আবার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সেই অমৃত পান করে, আর যোগ্য লোকেরা তা না পেয়ে লোভ করে মরে। यस, ज्योति माता जी, वो तो अयोग्य होके कैसे मिल जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। अयोग्य व्यक्ति को कैसे मिलता है। हाँ, जगाया माधव को कैसे मिल गया। এখানে বাসি তো, বাসি অযোগ্য नहीं, कृष्ण का प्रेम कभी अयोग्य व्यक्ति को मिल सकता है भक्त की कृपा से। यस, सच्ची सुत भक्तों की कृपा से मिल जाता है, भक्तों की कृपा से। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু মহাপ্রভু যেরকম অবস্থায় রয়েছেন, এখানে ক্রোধের কথা বলতে কিরকম পারফেক্ট বলা হলো। মহাপ্রভু সেই বললাম না 129 নম্বর শ্লোকটি দেখুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি কি এটা স্পষ্ট লাঠি খারাপ দিক না, বাসিকে দোষ দিচ্ছে। হ্যাঁ, চোখ দণ্ড দিলে তার মা যেমন ডেকে চিৎকার করে কাঁদতে পারে না, আমার তেমন মনে হয়ে থাকে। ঠিক তেমনই হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে বাসিকে বলছে না, আগের দিন বললাম না গতকাল, যে বাসি যখন বাজে তখন চুলের মুঠি ধরে আমাদের যেন কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে এই বাঁশি যদি মাত্র একটা বাঁশ, কিন্তু তার আস্পর্ধা দেখুন। এই বাঁশিটি একটি শুষ্ক বাঁশের লাঠি ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু কি আস্পর্ধা, কিন্তু সে আমাদের অপমান করে এই দশাগ্রস্ত করে, কি সাহস। জ্যোতি মাতাজি এই ধরনের ক্রোধ। আচ্ছা, प्रभु वांट टू आस्क कि ये तो जो महाप्रभु बोल रहे हैं वो तो खुद के लिए मतलब बता रहे हैं, अपना भाव बता रहे हैं, गोपी भाव में, जैसे आपने बोला ना गोपी भाव में आपको, तो इसमें हम लोगों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं प्रभु। मतलब ये तो बता रहे हैं अपना भाव कि अधर का रेमनेंस लेना चाहिए, इसमें हमारे को क्या दे रहे हैं, जैसे पिगदानी बन गया गोपियों का माउथ, और गोपियां फ्लूट को वो कर रही है, इसमें हमको क्या मैसेज मिल रहा है प्रभु। बहुत मैसेज मिल रहा है। मैं एक तो बोल रहा हूँ पॉइंट, और बाकी लोग भी बोल सकते हैं। ये सब जो श्लोक हम लोग कल पढ़ा और आज पढ़ा, उससे हमको लग रहा है एक मैसेज ये आता है कि गोपी लोग कितना सर्वोच्च भगवान के भक्त हैं, हम लोग को समझ में आता है। और भी कुछ बोलिए भक्त लोग बाकी। यस पंकज प्रभु बोलिए। पर गोपी या सर्वोच्च भक्त प्रभु हम तो नहीं बन सकते, तो हमें मैसेज क्या मिल रहा है, हम तो गोपियों की तरह नहीं बन सकते। नहीं, क्यों नहीं बन सकते हैं। गोपियों में ऐसा भी है, नित्य सिद्ध गोपी है, कुछ भक्त लोग भी गोपी बना हुआ है, ऐसा नहीं। ओके, कुछ तो एकदम नित्य सिद्ध गोपी, एकदम इटर्नल।
प्रभु जी हम लोग माला तो ठीक से करते नहीं है, उस लेवल तक कैसे पहुंचे? Shouldn't we know about the best devotees? इंग्लिश में क्या है कहावत है ना, एम फॉर द क्या, शूट फॉर द स्टार्स, एम फॉर द स्काई. हाँ हाँ व्हाट इज इट कॉल्ड? शूट फॉर, भाग्यराधा माता जी आते ना कि नहीं, शूट फॉर, एम फॉर द स्काई, यू विल रीच समवेयर, समथिंग ऐसे कुछ है. तो वी शुड नो अबाउट द बेस्ट. यस पंकज प्रभु, क्या क्या शिक्षा है इस? प्रभु जी ये इनका गोपियों का उत्कंठा बता करके ये बता गए कि इतना हाईएस्ट लेवल का मतलब गेम होना चाहिए, वो लेवल बता गए यहाँ पे, और इसके बारे में जानना चाहिए. मतलब हम लोग के लिए कोई मैसेज नहीं है इसमें, हम लोग को खाली एक चीज इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है. बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि हमको तो कोई मैसेज मिलता है भागवत से. ऐसे तो है माता जी की एस्पायर फॉर दैट लेवल, should aspire for that level. अच्छा और एक चीज है, मैंने सुना है जैसे रास लीला के बारे में सुनने से जड़ जगत में क्या होता है, लोगों का काम वासना बढ़ता है ना, रास लीला सुनने से. वैसे ही काम वासना बोलते हैं, रास पंचाध्यायी अध्ययन करने से कामना ये खत्म होता है. अरे ये तो हम जड़ जगत की बात कर रहे हो प्रभु, सुनिए पहले से. सो फॉर मटेरियल पीपल रासलीला सुनकर उनका मन में कामना वासना बढ़ता है, लेकिन वही रासलीला जब डिटेल में भक्त लोग श्रवण करता पड़ता है तो कामना वासना घट जाता है. ये जो हम लोग सुन रहे हैं, ये अगर कोई जड़ जगत का व्यक्ति सुनता भगवान के अधर के बारे में, वो तो मन में बहुत कुछ सोचता जिससे उसका पाप बढ़ता. यहाँ तो हम लोग को भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, ये सब बढ़ रहा है. करेक्ट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. है कि इससे पता चलता कि भगवान कितने आकर्षक है. मतलब वो जो मदन मोहन बोलते हैं, तो मदन मोहन क्या हो सकता है वो भी ये बता रहे. हरि बोल, या गुड पॉइंट. प्रभु भक्ति का स्टेज भी पता चलता है इससे. ओके. ताते जानी कोनो তপস্যারও আছে বল, তাতে জানি কোনো তপস্যা আছে বল, অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণা অধরামৃত ফল, অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণা ধর্মিত ফল, কহ রাম রায় কিছু শুনিতে হয় মন, কহ রাম রায় কিছু শুনিতে হয় মন, ভাব জানি পরে রায় গোপীর বচন, ভাব জানি পরে রায় গোপীর বচন. एक सेकंड. बाबू जी इडियम्स का है, शूट फॉर द स्टार्स, एम फॉर द मून. नहीं, शूट फॉर द, यू विल रीच समवेयर, ऐसे कुछ है. हाँ, शूट फॉर द स्टार्स एंड एम फॉर द मून. नहीं. इडियम है ये इडियम है प्रभु जी. This is not that idiom which I was referring to. Shoot for the stars, at least you will reach somewhere, you will reach the sky, ऐसे कुछ है. 140 नंबर श्लोक. गोप्या किम, ये गोपी गीत से है क्या? नहीं प्रभु जी. प्रभु जी ये 137 में कुछ व्यक्ति ऐसे योग्य हैं जो उसे कभी नहीं पाते और ललचाते हुए मर जाते, इसका क्या मतलब हुआ? 137 में আর যোগ্য লোকেরা তা না পেয়ে লোভ করে মরে. बहुत ऐसे भी है जो बहुत डिजर्विंग है, लेकिन इससे विधा में रखता है भगवान और फिर मर जाते हैं. जैसे आपको याद होगा शशि माता जी, वो यज्ञ पत्नी लोग जब भगवान को सेवा करने के लिए गया था, यज्ञ पत्नी लोग गया था ना सेवा करने के लिए, लेकिन एक गोपी को जाने नहीं दिया था, उनका परिवार ने लॉक करके रखी थी उनको. वो योग्य थी, हाँ या ना, लेकिन सेवा करने नहीं दिया, तो क्या हुआ उनका? ये तो हो गया. लेकिन मृत्यु तो हुआ नहीं, विरह में वो सबसे ज्यादा, एक्चुअली वही सबसे ज्यादा आस्वादन किया. विरह में भगवान का, विरह में प्रेम सबसे ज्यादा वही गोपी आस्वादन किया, बाकी लोग से भी ज्यादा. बिकॉज विरह में जो प्रेम है वो मिलन से, प्रेम से, मिलन में नहीं है. या 140 नंबर श्लोक. शूट फॉर द मून,
Even if you miss, you will land among the stars. हाँ ऐसे कुछ है यार, इसीलिए we should know about the moon. ज्ञान होना चाहिए कि सर्वोच्च क्या है. Okay, okay. Understood. Thank you. गोप्या किम आचारत अयम कुशलम स्म वेणुर कुशलम स्ववेनु दामोदराधरो सुधमपि गोपिकानां दामोदर धर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद् अवशिष्ट रसमृदन्यो भुङ्क्तिशयं यदवशिष्टरसं हृदिन्नो ऋष्यत्वचो अश्रु मुमुक्षुस्तरवो यथार्य ईषत्चहस्रु मुमुचस्तरव यथार्या। তার ফলে বুঝতে পারি যে সেই অযোগ্য ব্যক্তির নিশ্চয়ই কোনো তপস্যার বল রয়েছে, যার ফলে সে কৃষ্ণের অধরামৃত লাভ করছে। तो तार फले बुझते पारी जे সেই অযোগ্য ব্যক্তি अयोग्य था लेकिन फिर भी मिल गया, बोला है ना पिछले श्लोक में अशोक प्रभु 37 में 137 में, तो अयोग्य व्यक्ति को मिल गया माने इसका जरूर कुछ तो योग्यता रहेगा होगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे मिल गया. ठीक है, तपस्या किया है, तपस्या. हाँ ठीक है, ये जगाई माधाई को भी मिल गया नित्यानंद प्रभु का कृपा, सबसे अयोग्य व्यक्ति को. लेकिन इससे क्या पता चलता है, जगाई और माधाई भी तो कुछ योग्यता रहा था, तो जय विजय द्वारपाल था भगवान के वैकुंठ का, है ना. या आगे শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে আবার বললেন, রামানন্দ রায় আর কিছু শ্লোক পড়ো, আমার মন তা শুনতে চাইছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝে রামানন্দ রায় গোপিকাদের মুখোক্ত একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। হে গোপীগণ, এই বেনু কি সুকৃতি অর্জন করেছিল যে গোপিকাদের লভ্য কৃষ্ণের অধর সুধা সে ভোগ করছে। কুলবৃদ্ধগণ যেমন কোনো মহৎ সন্তানের জন্ম দেখে তার জন্য আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করেন, তেমনি এই বেনু যে সমস্ত নদীর জলে পুষ্ট হয়েছে সেই সমস্ত নদী তাদের উপরিভাগের বিকশিত পদ্ম নিচয় রূপ রোম সমূহের দ্বারা হৃষ্ট হচ্ছে, এবং যে তরু থেকে তার জন্ম হয়েছে সেই জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা রূপ অশ্রু বর্ষণ করছে। শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত 10/21/9 থেকে উদ্ধৃত। গোপিকাদের উক্তি। শরতের আগমনে বৃন্দাবনে গোচারণ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ তার বাঁশি বাজালে গোপিকারা তার বংশীর সৌভাগ্য বর্ণনা করে এইভাবে আলোচনা করেছিলেন। तो हमको लग रहा है ये श्लोक कल हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली 140. क्यों? क्योंकि इसके बाद इस श्लोक के ऊपर महाप्रभु क्या करेंगे, लंबा विश्लेषण करेंगे. ठीक है, तो आज 139 तक ही रखते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के आবার বললেন, রামানন্দ রায় আর কিছু শ্লোক পড়ো, আমার মন তা শুনতে চাইছে. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মনের ভাব বুঝে রামানন্দ রায় গোপিকাদের মুখোক্ত একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন. মুখোক্ত না এটা ইন্দ্রাণী মাতাজি? মুখে যে উক্তি সেটাই মুখোক্ত. মুখে যে উক্তি হয়েছে, মুখে যে উক্তি হয়েছে, মুখ প্লাস উক্তি. এখানে রইল কত অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, बदन भरिया बोलो हरि 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 হরি বল हरि बोल.